टीचिंग मेथड बताइए, टीचिंग मेथड आपका बीएड में क्या था? टीचिंग मेथड शिक्षण विधि में दो पेपर आप कौन कौन से लिए थे? केमिस्ट्री और जनरल साइंस। क्या जनरल? हाँ, रसायन विज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामाजिक विज्ञान बीएड में, हाँ, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सामाजिक, अच्छा अच्छा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान। हाँ, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आप जानते हैं क्या? हाँ सर। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जानते हैं? एक बार रिवाइज करो। विज्ञान को पढ़ाने के लिए सबसे उचित विधि क्या है? सबसे अच्छी सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि। डेमोन्स्ट्रेशन विधि प्रयोगात्मक या प्रदर्शन विधि। अच्छा, आप प्रयोगात्मक, अच्छा। एमएड में परसेंटेज क्या है? बीएड एमएड में आपका? बीएड में 56.65 है और एमएड के अंदर 55.75। एमएड में कितना है? 55.75। अच्छा, और बीएड में? थियरी बैठकर एक में एग्रीगेट करके बताइए। हाँ, बीएड के अंदर बीएड में क्या परसेंटेज है? 56 जी, 56%। पूछिए मैडम, आप लोग पूछिए, हमारी तरफ से हो गया। एमए किस सब्जेक्ट में किया है आपने? मैंने मैडम एमएससी किया है। एमएस किया? हाँ, एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी है? एमएससी, एमएससी केमिस्ट्री। यस मैम। कितना परसेंटेज का? इसमें 72 मैम। अच्छा, नेट क्वालिफाई किया है? यस मैम। किस ईयर में? मैंने एमएड कर रहा था उसी सत्र में, जुलाई 2018 में। 2018 एमएड प्रीवियस हो गया था, उसी के बीच में जुलाई 2018 में नेट क्वालिफाई किया। बीएससी किया होगा आपने? बीएससी में क्या सब्जेक्ट है? बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अच्छा, बायो में जूलॉजी, बॉटनी। हाँ, वो तो मालूम है। कितना परसेंटेज आया था? उसमें 50 था। 97 किया मैंने, 50% था। ठीक है, आपको और कोई कुछ पूछ ले। नेक्स्ट किसी को अनुपमा, देखो कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ जी सर, मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा। हाँ मैडम, सुना था। ये कब दिया गया है? कब और किसके द्वारा? वर्धा स्कीम। मैडम ये तो क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है और दिक्कत हो रहा। चलिए ठीक है। आपने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में सुना होगा। ये कौन से सन में और किसके द्वारा दिया गया है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हाँ, 1961 में दिया गया था मैडम। 1961 में। अरे क्या बताया जाए, इतना मोटा क्वेश्चन ऐसा नहीं बता पा रहे। एक लोग चले गए, एक लोग चले गए। चलिए नेक्स्ट बुलाया जाए मैडम, नेक्स्ट को दूसरे को भेजा जाए। आइए आप अपनी क्वालिफिकेशन, आपका शुभ नाम क्या है? सरोज यादव। हेलो, सरोज यादव। क्या नाम है? लगा ले। अच्छा,
मैडम आप अपने बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ 4-5 लाइन बताइए। कहाँ से आपने किया है, क्वालिफिकेशन क्या है, नेट पीएचडी कहाँ से की है? 3-4 लाइन में आप अपना परिचय दीजिए। सर सरोज यादव मेरा नाम है। बीए मेरा 2003 का है और जी। 58.38 मेरी परसेंट है। 2010 की एमए पीजी है 55.88%। और एमएड 2008 है 64%। 2006 का बीएड है 74.66 और नेट है जुलाई 2018 का। जी। एमए किस सब्जेक्ट में है? हिंदी। हिंदी में ये बताइए कि अनुकरण पाठ और आदर्श पाठ ये क्या है? अनुकरण पाठ और आदर्श पाठ टीचिंग मेथड आदर्श कौन पाठ करता तो कराता है? हाँ, आदर्श पाठ तो जो छात्र अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों को करवाता है। अनुकरण उचित अवरोह गति से छात्र करते हैं। चलिए आप लोग पूछिए, इनसे आप लोग पूछिए। हेलो, हाँ मैम बोलिए। लर्निंग की कोई थ्योरी बताइए। हाँ, लर्निंग की कोई थ्योरी बताइए। लर्निंग आपने पढ़ा होगा ना, लर्निंग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो पढ़े होंगे आपने ना? अरे नाम देकर पूछिए था। इनसाइट थियरी बताओ क्या है? अच्छा चलिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए कॉलर का है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कॉलर स्किनर की थ्योरी, स्किनर की ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में बताइए। अच्छा, और उसकी क्लास ट्रायल में एंड क्या एरर एप्लीकेशन थियरी है? किसकी है? ट्रायल एंड एरर थियरी। कौन सी? ट्रायल एंड एरर थियरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। चलिए आप लोग पूछते रहिए। अनुपमा पूछिए और मैडम भी पूछें। आप लोग देखिए। हिंदी में आपने प्लानिंग सीखी होगी। प्लानिंग जानती है हिंदी मेथड की? हाँ, लेसन प्लान। कितने तरीके के प्लान बनाए थे आपने? कौन कौन से होते हैं? मेरे को तो ये गद्य ध्यान का है बनाया 4 होगा। तरह। हाँ 4 रचना गद्य शिक्षण बनता है। रचना, गद्य, हाँ। पद्य और व्याकरण। व्याकरण। हिंदी के अच्छा, अलावा ब्लूम दूसरा की मेथड कौन सा टैक्सोनॉमी। था बीएड में? क्या मैम? बीएड में हिंदी के अलावा दूसरा मेथड एसएससी। एसएसटी था। हाँ। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जानते हैं आप? ब्लूम्स हाँ, की टैक्सोनॉमी। उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने। हाँ। भावात्मक, क्रियात्मक। अच्छा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आपने एक नया रिवीजन सुना होगा। तो क्या आप प्लीज बता सकते हैं क्या रिवीजन है उनका? ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो रिवीजन है, एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, नई शिक्षा नीति पे ही कुछ भी बता दीजिए। आपको जो भी नई शिक्षा नीति के जो भी 4-5 पॉइंट्स आपको जिन्होंने बहुत प्रभावित किया हो, उसके बारे में बता दीजिए। नई शिक्षा नीति के 4-5 पॉइंट नहीं पता। अच्छा ये बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड की जो बात चल रही है वो क्या चीज है? इसमें मैम ग्रेजुएशन और ये बीएड साथ होता है, यही है। ग्रेजुएशन और बीएड साथ में होता है। तो ये एकेडमी डिग्री 4 साल का एकेडमी डिग्री ना होकर प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है। सरोज, आप ये बताइए, आपने वैदिक युग में शिक्षा पढ़ा होगा, वैदकालीन शिक्षा, ठीक है। तो उसमें जो वैदकालीन जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें शिक्षा देने के आरंभ में एक संस्कार होता था।
शिक्षा प्रारंभ करने के संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ। उपनयन संस्कार। हाँ, ठीक है। और समाप्ति का कौन सा संस्कार है? मैम रिपीट अगेन, मैम दोबारा बोलिए। वैधकालीन शिक्षा समाप्त होने के लिए कौन सा संस्कार हो? उपनयन तो विद्या आरंभ संस्कार है, समाप्ति का विद्या समाप्ति पे कौन सा संस्कार? चलो ठीक है। दूसरे कैंडिडेट को फिर आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हेलो, हेलो, क्या नाम है आप? डॉक्टर निर्मला देवी नाम है। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। आवाज नहीं आई। मैडम डॉक्टर निर्मला देवी। अच्छा, आपने बीएड कहाँ से किया है? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। कितना परसेंटेज था? मैम 75.5 परसेंटेज था? 75.55। एमए किस सब्जेक्ट में जरा, एमए किस सब्जेक्ट में आपने? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में? यस सर। एमए साइकोलॉजी है? यस मैम। कितना परसेंट है साइकोलॉजी? 66% है सर। 66%। आपका बीएड का टीचिंग मेथड क्या था? सर टीचिंग एसएसटी थी। शिक्षण विधि के दो सब्जेक्ट कौन थे? कौन? सर एसएसटी और संस्कृत। एसएस और संस्कृत। एसएसटी और संस्कृत। और दूसरा क्या था? संस्कृत। जी सर। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते? सर सामाजिक विज्ञान में आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन विषय आते? आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल से ये सारे ही आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स और इतिहास, इन सब से मिलकर आपका सामाजिक अध्ययन बनता है सर। वहाँ सामाजिक अध्ययन पढ़वाते हैं, सामाजिक विज्ञान? सामाजिक अध्ययन सर। सोशल स्टडी। व्हाट इज Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस? सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है? सर सामाजिक अध्ययन हमारे इसमें आता है कला वर्ग के अंतर्गत, और सामाजिक विज्ञान में हमारे जो जैसे ये विज्ञान वर्ग से रिलेटेड है, जो हम नियम, सिद्धांत और तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो आपके सामाजिक विज्ञान कहलाता है। और हर सब्जेक्ट को सामाजिक विज्ञान से, उससे विज्ञान से ही जोड़ा गया है। जिस तरीके से आजकल की एसएस की भी लैब वगैरह बनाई जा रही है और जैसे प्रैक्टिकल भी किए जा रहे हैं, इस तरीके से। तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में फिर से देखना अंतर क्या है। सामाजिक अध्ययन 6, 7, 8 जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है और सामाजिक विज्ञान के ऊपर की कक्षा। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का अंतर करो कायदे। ओके सर। अब आपका एक संस्कृत है, भाषा शिक्षण विधि है, भाषा से लैंग्वेज से रिलेटेड। संस्कृत को पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? सर संस्कृत को पढ़ाने के लिए वैसे सबसे उत्तम है सहस्वर वाचन, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन विधि होती है।
भाई संस्कृत जब पढ़ाएंगे तो लैंग्वेज देख करके ही पढ़ाना पड़ेगा, उसमें टेक्स्ट बुक मेथड आपने कभी यूज किया है? कैसे सर? टेक्स्ट बुक मेथड सह पुस्तकीय प्रणाली। यस सर। चलिए पूछिए आप लोग देखिए, अनुपमा जी देखिए। जी जी जी, प्रोग्राम लर्निंग किसने दिया था, बता सकते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग ये दिया है BF स्किनर। कौन कौन से इसके 2 ब्रांचेस हैं? रेखीय और शाखीय। अच्छा, माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? Yes, माइक्रो ma'am. टीचिंग यस मैम। बताइए। मैम माइक्रो टीचिंग एक जैसे सीमित कक्षा का आकार छोटा करके और उसमें 5 से 7 मिनट का एक लेसन बनाया जाता है और उससे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये कीच एटिसन ने एक प्रयोग कर रहे थे, उस टाइम दिया था 1961 में, और ये भारत में 1967 में लागू किया गया था सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, आप सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर आयोग 1900, मैम इसका याद नहीं है कंफर्म। आपने प्राच्य और पाश्चात्यवाद सुना होगा? यस मैम। प्राच्य, हाँ, वो क्या था, किसको लेकर था? अब थोड़ा अनुपमा जी मैडम को जरा अवसर दीजिए, मैडम भी देखें पूछा। मैडम जी, हाँ मैडम देखिए, इनको कुछ पूछिए इनसे। क्यों कनेक्शन छूट जा रहा? हेलो मैडम पूछिए कुछ इनसे। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, मेरा बीच में कनेक्शन लूज हो गया था, मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है। हाँ, क्या नाम है आपका? मैम डॉक्टर निर्मला देवी। हाँ निर्मला जी। आपका एमए किस, एमए है कि एमएससी? मैम एमए है साइकोलॉजी। एमए किस सब्जेक्ट, साइकोलॉजी में? यस मैम। हाँ ठीक है। तो एमए साइकोलॉजी करके स्कूल सब्जेक्ट्स की नॉलेज है आपको, जो आपको पढ़ाने पड़ेंगे बीएड में? क्या मेथड थे बीएड में? मैम मेथड्स, लेक्चर मेथड, मतलब व्याख्यान, टीचिंग मेथड, सॉरी टीचिंग मेथड्स बताइए जो ऑप्शनल थे आपके। मैम एसएसटी और संस्कृत। सोशल साइंस और संस्कृत। यस मैम। सामाजिक अध्ययन और संस्कृत। अच्छा, नेट क्वालिफाइड हैं आप? किस सन में किया? मैम पीएचडी है। पीएचडी है? यस मैम। अच्छा, नहीं पीएचडी की हो, नेट क्वालिफाई है कि नहीं? नहीं है। नहीं सर, नेट नहीं है, पीएचडी है। तो पीएचडी का कहाँ करेंगे? नेट का अभी करने का यहाँ आदेश है, नेट का ही आदेश है करने का। चलिए नेक्स्ट मैडम, इनको दूसरे को लाया था। नेक्स्ट। थैंक यू सर। हाँ तो ठीक, दूसरे आए, नेक्स्ट पर्सन। मास्क उतारो बेटा। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने बारे में 4-5 पंक्ति में बताओ। कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन, बीएड, एमएड, एमए कहाँ से किया? बीए कोटा यूनिवर्सिटी से। नेट कब किया जी? अपना नाम पहले बताइए। कृष्णकांत राठौर। बीए कौन यादव? कृष्णकांत राठौर। ठीक है, राठौर सर, राठौर। राघव प्रसाद, ठीक है। बीए कोटा यूनिवर्सिटी से 48% से। बीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी 58.6%। एमए बीएड कहाँ से किया? झारखंड यूनिवर्सिटी से? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। राजस्थान से।
राजस्थान विश्वविद्यालय से किसी कॉलेज से है कि राजस्थान प्रॉपर से यूनिवर्सिटी से? कॉलेज से किया था सर, राजगढ़ डिग्री कॉलेज राजगढ़ से। अच्छा अच्छा। और एमएड कितना परसेंटेज बीएड में था, एमएड में कितना था? बीएड में 58.6% था। एमएड अच्छा। सुपरडेल विश्वविद्यालय से किया है। और एमएड में सुपरडेल यूनिवर्सिटी से कितना? 65.25। एमए में क्या स्थिति, एमए किए हैं कि एमएससी किए हैं, क्या किए? एमए किया है वर्धमान किस विषय में? सोशियोलॉजी में। किस विषय में? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में। क्या परसेंटेज था सोशियोलॉजी में? 57.48। 57.4। अच्छा ठीक है, 57%। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब आपका टीचिंग मेथड कौन कौन सा था? लेक्चर्स क्यों लिया था? कौन कौन सी शिक्षण विधि के 2 विषय बताइए, कौन कौन थे आप? जी, हिस्ट्री और संस्कृत। हिस्ट्री और संस्कृत। इतिहास के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? इतिहास तो सोशल साइंस के विषय है कलेक्टिव, लेकिन हिस्ट्री अलग विषय के रूप में पढ़े हैं आप। इतिहास के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? इतिहास अध्ययन क्या हो सकता है ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे पास्ट के बारे में बता सकें और उनको हमारी पूरा वैभव से अवगत करवा सकें। ये संस्कृत को पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है आपकी निगाह में? भाषा अध्ययन। संस्कृत को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि बताइए। भाषा अध्ययन, श्रवण विधि। श्रवण विधि सर बोल रहे हैं, श्रवण विधि। सोशियोलॉजी में वटावे का नाम आप सुने हैं? वटावे का? जी। दुर्खिम का नाम सुने हैं? जी। दुर्खिम का नाम आपने नहीं सुना है? वटावे का भी नाम नहीं सुना है? सुना है सर। ये सोशल चेंजिंग क्या है? सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता ये है कि एक समाज से दूसरे समाज से अटैच में आते हैं तो दोनों सम्मिश्रण से जो नए विचार उत्पन्न होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन है। चलिए मैडम आप पूछिए। आपने संस्कृत लिया हुआ है ना? संस्कृत लिया हुआ है आपने? जी। संस्कृत है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए संस्कृत में ग्रामर पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? आगमन निगमन विधि का। अच्छा, संस्कृत में ग्रामर जब आप पढ़ाते हैं तो इसके लिए एक आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, है ना? माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे आपने। ये क्या माहेश्वर सूत्र क्या है? थोड़ा इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि लंबे समय से संस्कृत छोड़ा हुआ है। अच्छा, जब आप ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ सूत्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो आगमन निगमन विधि से जब आप पढ़ा रहे हैं तो अब आप हमें एक बार कोई भी आपकी ग्रामर की कोई भी चीज, कुछ भी ले लीजिए, संधि ले लीजिए, समास ले लीजिए, कुछ भी, उसमें एक आगमन विधि द्वारा और एक निगमन विधि द्वारा मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया दीजिए। आप कैसे पढ़ाएंगे? मतलब क्या तरीका होगा आपका, प्रोसीजर क्या होगा? जैसे संधि में विद्यालय हम लेते हैं तो विद्यालय का उदाहरण लेकर विद्यालय के 2 भाग करते, विद्याधन आलय, विद्या का अंतिम पद आ और आलय का प्रथम पद आ लेकर उसको संधि बताने की कोशिश करते हैं। और ठीक इसी प्रकार जब जी हाँ, ये कौन सी विधि का नाम बताइए? आगमन निगमन बच्चों लेने प्रश्नों की तरह ये आगमन विधि है। तो फिर निगमन विधि क्या है? अगर ये आगमन है तो निगमन में लेकर आधन आके परे। निगमन में आधन आ कुछ अलग हो जाता है क्या? उदाहरण लेना है और एक पहले उदाहरण लेकर बात करेंगे बिना
और बिना उदाहरण के उदाहरण बच्चों से लेंगे काफी। कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं। कंफ्यूज है आप? सूत्रों का इसमें कहीं कोई रूल होता है? जैसे आपने देखा कि आप जो अभी जिस उदाहरण का आपने जिक्र किया अभी, वो उदाहरण किस पर्टिकुलर संधि से रिलेटेड है? किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि। तो इस संधि का कोई सूत्र वगैरह होता है? सॉरी मैम। सूत्रों की सहायता पे, सूत्रों पे तो पूरा व्याकरण टिका हुआ है। जी जी। सूत्रों को ही सॉरी बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि लंबे समय से मैं संस्कृत लिया नहीं है ना। इसी पे तो आपको सिखाना है ना, लेकिन यही तो बेस है आपका सब। बच्चों को सिखाएंगे तो इसी सब पे सिखाएंगे ना। चलिए, सोशल साइंस में आप हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे? मैं व्याख्या को इसमें लेता हूँ मैम। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चों में ज्यादातर ऐसी आदत होती है कि वो जो आप उनको हिस्ट्री के समय याद करवाते हैं, सन याद करवाते हैं, वो भूल जाते हैं कई बार। जी। और उससे उनका घटनाओं का क्रम उनको ध्यान नहीं रहता कि कौन सी घटनाएं पहले हुई हैं, कौन सी घटनाएं बाद में हुई हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा मेथड है जिसके थ्रू बच्चों को ये क्लैरिटी रहती है। जी, टाइमलाइन तो थोड़ा जी बताइए। हाँ, इसे थोड़ा सा विस्तार से बता। टाइमलाइन में टाइमलाइन लेटेस्ट में यूज करते हैं, और ज़्यादा अच्छा बताने के लिए उनको फिर कान कथन के रूप में टाइमलाइन को मिक्स करके यूज करते हैं। चलिए ठीक है। एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। जी। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। जी। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? एक्शन रिसर्च क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में सॉरी मैम। अच्छा, ये बताइए, ये जो एडलर आयोग है ये कौन से सन में आया था? 67 के आसपास। क्या बताया आपने? 67 के आसपास, कंफर्म नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जी। ठीक है। जी। आपने मकतब के बारे में सुना होगा? मकतब सुना है आपने? मकतब क्या है? नहीं। मकतब मदरसा, जी। प्रवज्या संस्कार, जी। बिस्मिल्लाह रस्म सुना होगा? ये कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए था? जी। बिस्मिल्लाह रस्म ये 5 से 6 वर्ष के आदत होता है। थोड़ा हिस्ट्री में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हिस्ट्री थोड़ी आपकी एजुकेशन की थोड़ी देखने की जरूरत है आपको। ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। हाँ, बल्लीराम जोगी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी मैम। क्या नाम है आपका? जी, बल्लीराम जोगी। बताइए, कहाँ से पढ़ा है आपने? जी, BA एमएड राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, MA VMOE कोटा से। नाम बताइए, नाम बताइए। जी, बल्लीराम जोगी। बल्लीराम जोगी मैम, बल्लीराम जोगी। अच्छा। जी। बल्लीराम जी, आपने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है शायद? जी जी। हेलो, पॉलिटिकल साइंस में MA किया है? हाँ जी।
जी पॉलिटिकल साइंस में एमए है। एमए पॉलिटिकल साइंस जी में मैम। क्या है? हाँ जी मैम। हाँ जी पॉलिटिकल साइंस में है एमए। जोर से बोलिए। हाँ। और हिंदी सिविक्स जी आपके पॉलिटिकल मेथड से साइंस से हिंदी ही है में एमए मेरी। आप लेसन प्लान आपने बना हिंदी का जो लेसन प्लान बनाते जी हैं, मैम। ठीक है। जी और हिंदी और आपका सिविक्स मेथड था बीए में। जी मैम। मैं पूछ रही हूँ बीएड में टीचिंग हाँ जी। मेथड आपके हिंदी हाँ और जी हाँ सिविक्स जी। थे। हाँ, तो हिंदी में व्याकरण जी पढ़ाएंगे तो कौन सा मेथड यूज करा जाएगा? जी कौन सा इफेक्टिव, कौन सा मैडम मेथड लगाएंगे बताइए? ए, व्याकरण आ- व्याकरण पढ़ाने के लिए जी कौन सा आगमन निगमन पढ़ाएंगे, बताएंगे? जी लेसन मैम। विधि कैसे हाँ आगमन नहीं। पहले उसकी मैडम नेम बता दे पहले या तो, हाँ। और बाद में एग्जाम दे करके उसके थ्रू उसको बोलिए। वेरीफाई कर सकते हैं। पहले उसका नेम बता दिया जाए या तो बाद में उसका एग्जाम के थ्रू वेरीफाई कर दिया जाए, या फिर पहले पहले उदाहरण दे करके बाद में नेम बनाया जा सकता है। उदाहरण दीजिए। जब हम ये पहले कौन सी नेम विधि बताते है? हैं बाद में एग्जाम देते हैं तो वो निगमन विधि होती है मैडम। और जब आपको पहले नहीं आती, आपको पहले मालूम उदाहरण नहीं देते है। हैं तो आगमन विधि आती है मैडम। नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं। मैडम जब पहले नेम अच्छा, बताया आपने जी मैम, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। जब पहले नेम बताया जाता है तो निगमन विधि होती है। नेम बताया जा रहा है, नेम बताने का जी क्या मतलब नेमीकरण, है? नेमीकरण जो उसकी डेफिनेशन होती है। विशेषण की क्या परिभाषा है? जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। बोलो, पूरा करो। आज जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और कोई नेक्स्ट पूछ लें भाई। हेलो। हाँ जी। हाँ बेटा, नाम बताइए अपना। जी बलिराम जोगी। अच्छा, किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है? बीएड में किस पर्टिकुलर मेथड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? जी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लिए सिक्स कर रहे सब्जेक्ट हैं। जो ओके आता है। ओके, वेरी गुड। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एसएसटी में? सोशल स्टडीज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? हेलो। सोशल स्टडीज, आवाज नहीं आ रही है मेरी? सोशल जी मैम। स्टडीज में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, कि जैसे कुछ उप विषय होते हैं, वो सब मिलाकर सामाजिक अध्ययन का भाग बनते हैं ना। जी 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 तो वो बताइए, वो कौन से जी एसएस कंपोनेंट्स कहलाते हैं? में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी आती है, हाँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी भी इसी हाँ। में ऐड होती है मैम। अच्छा, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो ये किस रूप में उसमें शामिल होता है? सिविक्स के रूप में मैडम, नागरिक शास्त्र। वेरी गुड, वेरी गुड। जी मैम। अभी ये बताइए, हाँ जी ये बताइए कि आप अपने बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं, और बच्चों को आप किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप डिटेल्स बताना चाहते हैं, तो आप कौन सा पर्टिकुलर मेथड पसंद करेंगे जिसके थ्रू आप उनको बताएं, ताकि बच्चों की लर्निंग एनहांसमेंट भी अच्छा हो और उनकी लर्निंग अच्छी ज़्यादा समय तक उनकी रिटेन की जाए? तो आप कौन से मेथड को चूज़ करेंगे? आपके पास कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन ऐसे में आप आप किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में
बताना जानना चाहते हैं तो आप किस मेथड को यूज करेंगे? मैडम प्रश्नोत्तर विधि भी ले सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से क्या लाभ होगा इसमें? बच्चे मैडम सहभागी रहेंगे लगातार, उनकी भागीदारी बनी रहेगी। पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए ये कैसे फायदेमंद होगा? ये तो आपने ठीक कहा कि अटेंटिव रहेंगे बच्चे, लेकिन पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए या ज्योग्राफी के लिए उनका जो कंटेंट का रिटेन अच्छा हो, इसके लिए आप मतलब कौन सा किस पर्टिकुलर मेथड को आप पसंद करेंगे कि उसके थ्रू पढ़ाएं? हाँ, प्रदर्शन विधि अपन ले सकते हैं उसमें, डेमो मेथड। चलिए आप समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि माइक्रो टीचिंग की क्या ही जरूरत होती है? शिक्षण के लिए माइक्रो टीचिंग की जरूरत क्यों होती है? क्या आप समझे माइक्रो टीचिंग किसी तरह से हेल्प करती है टीचर को? जी मैम, हम जो कोई भी किसी मैडम आप इनको जाने दिया जाए, लेफ्ट कर लिया जाए। ठीक। थैंक यू। ठीक है, दूसरे को भेजो बेटा, दूसरे को। हाँ, अपना नाम बताइए। गोविंद कुमार मीणा। शुभ नाम अपना बताइए। गोविंद कुमार मीणा। क्या नाम है? गोविंद कुमार मीणा। अच्छा जी। ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MA नेट है। क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है? हेलो, संगीत है। MA और नेट है संगीत। बीएड एमएड किए हैं क्या? नहीं, बीएड नहीं किया, एमएड भी नहीं किया सर। संगीत से एमएड बीएड नहीं होता। नहीं, एमए किस विषय से किए? संगीत से। संगीत कहाँ से? संगीत में कहाँ से किया आपने? संगीत में बूंदी से किया है सर। किस यूनिवर्सिटी से? कोटा। कोटा का अरे यूनिवर्सिटी का नाम होगा। कोटा क्या ओपन यूनिवर्सिटी है, क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा सर। संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों होते हैं ना, आपने किस में पर्टिकुलर? अरे ये चीज मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि राजस्थान कोटा में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ये किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है जिसमें से आपने म्यूजिक में एमए किया है? सर वही बता रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा नाम ही यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी आप कोटा, ठीक है जी सर। आप कोटा। म्यूजिक में बीए में आपका क्या परसेंट है, एमए में क्या परसेंट है? हेलो सर, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। जी सर। बीए में आपका क्या परसेंटेज है और एमए में क्या परसेंटेज है? किसमें? एमए में? बीए में 55.73 और एमए में? एमए में 60% है सर। 60%। जी। कहीं वहाँ पढ़ा तो नहीं रहे हैं आप? वहाँ से एनओसी लिए हैं, वहाँ से राजस्थान से? नहीं सर, कहीं नहीं पढ़ा रहा मैं, फ्री हुआ अभी। अगर पढ़ा रहे होंगे तो कंप्यूटर पर प्रदर्शित करेगा राजस्थान। ठीक है, आप एनओसी ले लीजिएगा अगर पढ़ा रहे होंगे कहीं। जी सर बिल्कुल। म्यूजिक में यह इंस्ट्रूमेंटल है कि वोकल है? आपने जो म्यूजिक से किया है ये इंस्ट्रूमेंटल है कि वोकल का है? वोकल से। वोकल में? जी सर। वोकल में कुछ बताइए, वोकल के बारे में कुछ 4-5 पंक्ति में। वोकल की क्या एडवांटेज है वोकल के? सर जो कंठ संगीत होता है वो वोकल है, जो गाया जा रहा है, मतलब 3 विधाएं होती है संगीत की। अच्छा ये बताइए कि बीएड के पाठ्यक्रम में ये संगीत की क्या प्रासंगिकता है? व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ म्यूजिक इन बीएड कोर्स एजुकेशन? जी सर, जैसे जो टीचर यहाँ से अगर संगीत पढ़ के जाएगा
तो जो बच्चे जिनको पढ़ाएगा तो उनको अच्छी तरह से असेंबली वगैरह, प्रार्थना वगैरह सभी चीजें, मतलब कला की भी नॉलेज दे सकता है अदर एजुकेशन के चलिए साथ। ठीक है, यहाँ तमाम कार्यक्रम कराए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम कराए जाते हैं। जी उन सर। कार्यक्रमों में म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, प्रेयर जी, है, बिल्कुल। कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है, और जो भी है तो कार्यक्रम में इसकी उपयोगिता है। आप कहीं पढ़ा वढ़ा तो नहीं रहे हैं, कंफर्म है ना? नहीं नहीं, कंफर्म है सर, नहीं पढ़ा रहा। हाँ ठीक है मैडम, अब आप इनसे पूछिए जो पूछना। मैडम आप लोग देखिए, कुछ पूछिए। हेलो रश्मि मैडम, आप पूछिए इनसे, हाँ जी। कुछ पूछिए, पूछना हो तो ही तो इनको जाने दे, क्या करें, आप लोग कुछ पूछिए हाँ इनसे। नेक्स्ट बुलाइए, नेक्स्ट बुलाइए। ठीक है सर, एक मिनट। ओके, थैंक यू मैम। हाँ रश्मि कुछ पूछना चाहती है, रश्मि बोले। नहीं ठीक है मैम, ठीक है मैम। हाँ म्यूजिक में है, बीएड एमएड है नहीं करने का। नेट नहीं पूछे ने, नेट किया है कि नहीं? नेट तो जरूरी है। नहीं हाँ नेट तो नेट जरूरी किया है। है कि म्यूजिक में है नेट। अब नेट किया होगा तभी तो एलिजिबल है, नहीं तो फिर नेट नहीं होगा तो एलिजिबल कहाँ से? हाँ नहीं नेट म्यूजिक जरूरी में है। नेट है डॉक्टर। हाँ नेट पर्सन, आप अपना 4-5 लाइन में अपना परिचय दीजिए और क्वालिफिकेशन बताइए। आप अपना पहले शुभ नाम बताइए। सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए। अजय कुमार तिवारी। क्या नाम है? अजय कुमार तिवारी। अजय कुमार तिवारी, ठीक है अजय कुमार तिवारी जी, ठीक है। आप की क्वालिफिकेशन क्या है? एमए दर्शन है, एमए फिलॉसफी है सर। एमए किससे है? दर्शन से। फिलॉसफी। दर्शन फिलॉसफी से, ठीक है, एमए फिलॉसफी से है। और बीएड एमएड आपने किया है? जी सर। बीएड का परसेंटेज क्या है, एमएड का क्या परसेंटेज है? सर बीएड का है, ये बीएड का है 64%। अच्छा, और एमएड का? एमएड का भी सर वही 61% है सर। कितना? 61.57। अच्छा ठीक है। आपने नेट कब किया? नेट कब किया आपने? सर 2020 जून। 2020 जून। 2003 में? नहीं जून 2020। अच्छा ठीक है। आगे 2020 में जी आप कहीं पढ़ा तो नहीं रहे? नहीं सर। टीचिंग मेथड अपना बताइए, 2 विषय क्या लिए हुए हैं बीएड के? सिविक्स। कौन है? सिविक्स हिंदी। सिविक्स और हिंदी। जी। इंग्लिश और हिंदी? नहीं, ये नागरिक दोनों लैंग्वेज की है? नहीं, नागरिक शास्त्र और हिंदी सर। अच्छा, सिविक्स है और हिंदी है। जी सर। सिविक्स तो सोशल स्टडी का क्षेत्र है, वो यस सर। सोशल स्टडी के अंतर्गत तो ही सिविक्स आता है। जी सर। नागरिक शास्त्र विषय की प्रासंगिकता के बारे में कुछ बताइए। ये टीचिंग से संबंधित सर। नागरिक शास्त्र के विषय की प्रासंगिकता क्या है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत? सर क्लियर नहीं है सर, सॉरी सर। नीति निर्देशक तत्व तो जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन सिविक? जानते हैं लेकिन याद नहीं है सर, क्लियर नहीं है सर। चलिए आप लोग पूछिए। मैडम आप पूछिए। मैं पूछती हूँ, फिलॉसफी में पूछती हूँ। आपने एमए फिलॉसफी किया है? जी। हाँ, अद्वैतवाद के समर्थन थे? अद्वैतवाद किसने दिया? हेलो। अद्वैतवाद किसने दिया है? किसके द्वारा प्रतिपादित है दर्शन? ये भाई अद्वैतवाद की विचारधारा, ये अद्वैतवाद किससे प्रतिपादित है? रामानुज ने बताया। नहीं, विशिष्ट अद्वैत रामानुज का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। तुमने फिलॉसफी में एमए किया है ना?
जी 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 जी, हाँ हाँ, सॉरी। तो फिर हम्म। अरे शंकराचार्य ये ने लड़का विद्या को पढ़ना क्या चाहिए, कहा? फिलॉसफी का है तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत इसको तो जानना चाहिए। नहीं सर, अब इसको बिल्कुल। लर्निंग ये करेंगे सर कुछ इसको। ये तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा क्या चीज है? आप फिलॉसफी के हो ना, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा मतलब सर ये ज्ञान से संबंधित है। वो तो शब्द बता रहा है ज्ञान से संबंधित, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये मतलब ये इस मतलब किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में कुछ जानना। तत्व मीमांसा क्या होती? तत्वों से क्या मतलब होता है? कौन से तत्व? तत्व मीमांसा अगर हिंदी नहीं समझे, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या चीज है? ये क्या पदार्थ चीज है भाई? एपिस्टिमोलॉजी, मेटाफिजिक्स। पदार्थ और प्रकृति, पदार्थ और प्रकृति। आदर्शवाद क्या होता है? आइडियलिज्म हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, क्या है आदर्शवाद? आदर्शवाद है कि वह मुझे एक नैतिकता की ओर ले जाता है, नैतिकता के बारे में बताता है। अनुपमा इनसे पूछो। मैडम, अनुपमा मैडम, बात हाँ करो जी इनसे। सर, जी सर, जी हाँ, सर। कुछ डिस्कस करो इनसे। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है। बौद्धकालीन जो था शिक्षा, ठीक है, उसमें 2 संस्कार महत्वपूर्ण थे, उन दोनों संस्कार के नाम बता दीजिए बस। किसमें मैडम? बौद्धकालीन शिक्षा के संस्कार। हेलो, बौद्धकालीन। जी जी, बौद्धकालीन शिक्षा के संस्कार। कोठारी आयोग कौन से सन में आया था? कोठारी आयोग कब बना? 1964। ठीक है, चलिए सर, फिर दूसरे को बुला लीजिए अगर आप। हाँ, दूसरे लोगों को भेजा जाएगा, दूसरे लोगों को बुलाया जाए। मैडम, क्या दूसरे को बुलाया जाए? अभी कितने लोग बचे हैं? अभी कितने लोग बचे हैं? अभी कितने हैं? तो अजय कुमार जी, अभी कितने लोग बचे हैं? जरा सा आप पूछ के हमको बताइएगा। 4 लोग। अभी 4 लोग बचे। ठीक है, दूसरे को भेजिए, नेक्स्ट पर्सन को भेजिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर, जितेंद्र वर्मा। हेलो। हाँ नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताइए और क्वालिफिकेशन बताइए। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार वर्मा। जितेंद्र कुमार वर्मा। जी सर। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? सर MA प्लस नेट और एमएड। एमएड नेट। जी, मैं हिस्ट्री से। एमए किस विषय में? हिस्ट्री से, इतिहास से। इतिहास में? इतिहास में। अच्छा, और बीएड और एमएड में क्या परसेंटेज? बीएड में क्या है, एमएड में क्या है? सर बीएड में तो है 72.7। हाँ, और एमएड में है सर 66.5। ठीक है। टीचिंग मेथड आप बताइए, आपका दोनों टीचिंग मेथड क्या है? सर मेरा हिस्ट्री है फिलहाल तो। क्या है? सर इतिहास विषय पर ही टीचिंग मेथड है। अच्छा, इतिहास हिस्ट्री विषय है, और दूसरा क्या है? सर आप बीएड के लेवल पे पूछ रहे हो? हाँ, बीएड लेवल पे ही तो टीचिंग मेथड क्या है? ओके सर, मेरे सर हिंदी और इतिहास था। ठीक है, हिंदी है और इतिहास है। जी सर। इसमें ये बताइए कि कठिन शब्दों का अगर कठिनाई बताना हो, कठिन शब्दों को बताना हो लड़कों को, तो आप कैसे बताएंगे? काठिन्य निवारण करके ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शब्दों के। अगर ठीक है, काठिन्य निवारण करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। काठिन्य निवारण में क्या करते हैं आप?
सर शाम आगे जी सर, पहले उच्चारण उनका संशोधन के दौरान जिन कठिन शब्दों और को हम शब्दार्थ बोलकर बताएं। जी उसको जिसको हम बोलकर समझाते हैं उसी को ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पाठ के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे कि धातु क्या है, अर्थ क्या है और उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा। ठीक है। मिड डे मील का नाम आपने इतिहास को सुना? पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? क्या सर? इतिहास को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? सर सर्वोत्तम विधि, सर मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो भ्रमण विधि सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन जो हम यूज करते कौन विधि? भ्रमण विधि सर, भ्रमण विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि। हाँ पर्यटन विधि, एक्सकर्शन मेथड। जी 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 पर्यटन विधि। तो सर वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं वो प्रदर्शन विधि प्लस व्याख्यान विधि सर्वोत्तम मानी जाएगी कि किसी चीज को हम डिस्प्ले करें, उसको दिखाते हुए ये बताइए कि व्याख्यान, एक मिनट, व्याख्यान विधि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड है कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड? सर वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। चलिए मैडम बात कीजिए, मैडम आप लोग बात कीजिए। ये बताइए इतिहास में अगर प्रोजेक्ट मेथड दिया जाए उससे क्या विकास होगा बालकों में? मैम एक तो खोज मतलब जो प्रोजेक्ट मेथड है उससे उन लोगों को डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करने की जो योग्यता है वो विकसित होगी। उसके अलावा किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का उसमें विकास करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि विचार सोचने की क्षमता विकसित होगी और सामूहिक तौर पर वो काम करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट सामूहिक रूप से दिया जाता है तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट होगा मैम कि ज़्यादा ज़्यादा वो मैटर इकट्ठा कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है। हाँ नेक्स्ट आप लोग पूछ लें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप क्या समझते हैं? हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो जिस समय हमारे शिक्षा का स्तर कमज़ोर था उस समय चलाया गया था, जो हर एक विद्यालय में ब्लैक बोर्ड को आवश्यक रूप से काम में लेने से जुड़ा हुआ था। और राजस्थान में जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर बहुत सारी रेगिस्तानी इलाकों जो थे वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम था, तो उस एरिया में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने ज़्यादा पढ़ाया और वहाँ के शिक्षा स्तर को उन्नति की ओर अग्रसर किया। अच्छा ये बताइए कौन से स्तर के लिए ये शुरुआत की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? मैम ये शायद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए था। मिड डे मील का नाम सुना होगा आपने? यस सुना है मैम। हाँ ये योजना कब लागू हुई भारत में? मैम चलिए सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, ये 2007 के आसपास था। ये यूनेस्को का ठीक है, प्रोजेक्ट है, पूरा फंड यूनेस्को से आता है। हमने केवल योजना बनाई थी, यूनेस्को ने उसमें फंड किया और तब से मिड डे मील चल रहा है। हाँ बेटा दूसरे को भेजिए, दूसरे को नेक्स्ट को बुलाइए सर। थैंक यू नेक्स्ट थैंक यू। ठीक है। नाम बताइए और अपना क्वालिफिकेशन बताइए। सर मैडम मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर यूपी से हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? उमेश कुमार। नाम बोलिए। जी उमेश कुमार। उमेश कुमार। जी सर। ठीक है। मैं मेरी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? नेट। एमए किस एमएड है? नहीं एमए नेट। एमए किस सब्जेक्ट से है? फाइन आर्ट चित्रकला। फाइन आर्ट। जी। तो इसका मतलब ये आप एमएड से कोई मतलब नहीं, आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं। नेट कब आपने किया? नेट जून 19 में। कब नेट हुआ है? जून 2019। जून 2019 को नेट हो गया आपका। फाइन आर्ट के स्टूडेंट है। बीए एमए में क्या परसेंटेज है आपका? बीए में है 55%। अच्छा और एमए में? एमए में 61.3। 61.3। अच्छा ठीक है उमेश कुमार। ठीक
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नाम बताइए। जी अवधेश कुमार शर्मा। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? जी अवधेश कुमार शर्मा। अवनीत कुमार, अवनीश कुमार शर्मा, अवधेश कुमार शर्मा। अच्छा अवधेश कुमार शर्मा, सॉरी जी अवधेश कुमार शर्मा। आप क्वालिफिकेशन बताइए अपना। सर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमएड कर रखा है और फिर नेट किया है। नहीं, एमए किस विषय में आपने किया? सर एमए मेरी ज्योग्राफी में है सर। ज्योग्राफी से, ठीक है। बीएड और एमएड के क्या परसेंटेज रहा और कहाँ से किया आपने? सर मैंने एमएड कोटा विश्वविद्यालय से किया है और मेरी अच्छा 63 कोटा विश्वविद्यालय से, ठीक है। और एमएड? मेरी 60 एमएड ही बता रहा हूँ, कोटा विश्वविद्यालय से किया है। एमएड कोटा विश्वविद्यालय से किया है सर। और बीएड? सर बीएड मेरी जम्मू विश्वविद्यालय से है। कौन विश्वविद्यालय से? जम्मू 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 विश्वविद्यालय से, जम्मू विश्वविद्यालय से। जी। दोनों का परसेंटेज क्या था, बीएड का एमएड का? सर बीएड का मेरा 69.72 था और एमएड का मेरा 63.30 था। अच्छा, आप नेट कब दिए आप? सर मेरा नेट 2018 का है। कब? जून क्या जनवरी का क्या है? हाँ जी 2018 कब? जून में था कि जनवरी क्या है? दिसंबर वाला है, दिसंबर वाला। अच्छा दिसंबर का है, दिसंबर 18 का है। जी जी सर। आप ज्योग्राफी से किए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से किए हैं, कोटा विश्वविद्यालय से। कोटा विश्वविद्यालय यह जो इंस्टीट्यूशन है किस मोहल्ले में है? सर ये तो कोटा के किस मोहल्ले में? राजस्थान के अंदर कोटा डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर विश्वविद्यालय है सर। ये नहीं, कोटा प्रॉपर में है ये कोटा विश्वविद्यालय? हाँ, जी बिल्कुल प्रॉपर में, मेन सिटी के अंदर ही। हाँ, तो कोटा विश्वविद्यालय किस मोहल्ले में है? सर मोहल्ले का ऐसे इतना नहीं जानकारी है सर। कोटा, अरे कोटा तो बिल्कुल एकदम कोचिंग का सेंटर है, ये कि मोहल्ला विकसित है। किसी कोचिंग का ही नाम बताओ, किस कोचिंग के पास है? सर कोचिंग है तो बहुत है वहाँ पर, सीएलसी का है, आकाश है, कई है कोचिंग्स तो बहुत है वहाँ पे। अरे इतना दिन तक पढ़े हो गए, एमएड 1 साल 2 साल का, 1 साल का कोर्स पढ़े हो 2 साल? सर 2 ईयर का था मेरा कोर्स। हाँ 2 ईयर, 2 साल तुम कोटा में रहे और कोटा के बारे में जान नहीं पा रहे हो कि कोटा क्या है, कहाँ है? सर बताइए। कॉलेज मेरी कोटा तो विश्वविद्यालय लगता है, कॉलेज तो मेरी यहाँ थी गंगापुर में, सवाई माधोपुर के अंदर गंगापुर सिटी है, वहाँ पे थी ये कॉलेज। अच्छा सवाई माधोपुर? हाँ सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसील पड़ती है, वहाँ थी ये भगवती टीटी कॉलेज। गंगापुर तहसील, इसका मतलब महाविद्यालय है वो, इसके अंतर्गत आप लिया? जी जी बिल्कुल जी सर। महाविद्यालय, तो महाविद्यालय का भी नाम बता दिया करो, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आपका टीचिंग मेथड ज्योग्राफी है। जी सर। ज्योग्राफी में रीजनल मेथड क्या होता है भाई? प्रादेशिक विधि होती है पढ़ाने में? जी जी रीजनल मेथड। हाँ जी। हाँ, प्रादेशिक विधि से आप क्या समझते हैं? और प्रादेशिक विधि किसकी देन है? रीजनल मेथड। समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ज्योग्राफी से हमें है तो आपको तो रीजनल मेथड मालूम होना चाहिए किसकी देन है, और जो है रीजनल मेथड क्या है, प्रादेशिक विधि। बच्चों को श्रव्य दृश्य सामग्रियों से टीचिंग करवाई जाती है। नहीं बेटा, तुम्हें जानकारी ही नहीं। अच्छा, और दूसरा टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड क्या क्या लिया था आपने? सर मेरे इसमें बीएड में? हाँ जी। बीएड में सर मेरे तो एसएसटी थी और हिंदी थी। अच्छा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी? नहीं सर, हिंदी। सामाजिक, अरे हिंदी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी जी। भाषा शिक्षण विधि जी।
ये आदर्श वाचन कौन करता है? सर आदर्श वाचन, आइडियल रीडिंग। सर बच्चे करते हैं, बच्चों से करवाया जाता है। अच्छा, आइडियल रीडिंग बच्चा करता है, और इमिटेशन अनुकरण वाचन कौन करता है? सर अनुकरण वाचन तो करवाया जाता है, टीचर बोलेगा फिर बच्चे बोलेंगे, टीचर अनुकरण वाचन टीचर बोलेगा और आदर्श वाचन स्टूडेंट बोले। क्या कमाल का है, आपने पूरा उलट दिया, हल कर दिया। एक भूगोल में शैक्षिक पर्यटन विधि है, एक्सकर्शन मेथड। शैक्षिक पर्यटन विधि के लाभ बताइए, कुछ दो एक लाभ बताइए। पर्यटन विधि, पर्यटन विधि का लाभ। जी बच्चा अगर साथ जाएगा, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को देखेगा तो उससे अच्छे से समझ पाएगा वो, तो उसका तो बहुत बड़ा लाभ है उसको। एक तो मतलब मॉडल देखे, वो एक हकीकत में उस चीज को जाके देखेगा तो उससे ज्यादा समझ में आएगा उसे, तो उसका तो इसीलिए तो पर्यटन विधि का तो बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये कोटा क्षेत्र में जी ये डैम बना हुआ है, वो किस नदी पर? सर चंबल पर है। नहरें निकाली गई हैं, वो किस नदी से निकाली गई? सर चंबल से निकाली गई है, चंबल पर बने हुए हैं, 4 डैम बने हुए हैं। अच्छा, और जो कोटा शहर में झील है, उस झील का नाम क्या है? आप ज्योग्राफी के हैं तो थोड़ा सा बताइए, को झील क्या नाम है उसका, झील का? वो पूरे शहर के बीचों बीच है शहर के, उसकी क्या यूटिलाइजेशन है? रावत बाटा है वहाँ पे, और वो सर चलिए ठीक है, आप मैडम आप लोग देखिए, इनसे पूछिए। कोटा बेराज है सर डैम। ठीक है बेटा, आप लोग पूछिए मैडम। हेलो, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जी मैम, ग्लोबल वार्मिंग मैम वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाना, अब ये एनवायरनमेंट के कारण, जैसे पोल्यूशन फैल रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा वायुमंडल में एक परत बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की और प्रदूषण का, जो एक वायुमंडल में तो जो सूरज की किरणें वो आ तो जाती है यहाँ पे, पर वापस नहीं जा पाती है, परावर्तन नहीं होता है उसका। तो अगर वो नहीं होता तो यह हमारे वायुमंडल में जो टेम्परेचर है वो जो औसत होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। उससे फिर जो ग्लेशियर है हमारे वो पिघलने लग जाते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी और कई प्रॉब्लम सामने आती है मैम। और ये इसका कारण औद्योगिकरण है, ये पोल्यूशन है, इसको माना गया। ठीक है, आप पूछिए, नेक्स्ट आप पूछिए। नेक्स्ट बुला लीजिए मैम, दूसरे को बुला लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट को भेज दीजिए। जी मैम, ठीक है। नेक्स्ट अभी कितने कैंडिडेट हो? आफ्टरनून सर। नाम बताइए। मैम पीयूष मौर्य। कौन मौर्य? पीयूष मौर्य। पीयूष मौर्य, ठीक है। पीयूष मौर्य जी, क्वालिफिकेशन अपना बताइए। क्वालिफिकेशन सर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नहीं, फिजिकल एजुकेशन क्या है? हाँ सर। बीपीएड एमपीएड, बीपीएड में मार्क्स बताइए, एमपीएड में बताइए। सर बीपीएड में 62 पॉइंट समथिंग और एमपीएड में 77.20। 52 पॉइंट बीपीएड में, 52 पॉइंट समथिंग, और एमपीएड में नहीं सर, बीपीएड में 62 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, और एमपीएड में सर 77.20। वेरी गुड। और बीए में क्या रहा? बीए भी तो किए होंगे, बीए बीएससी भी काम, कोई ग्रेजुएशन में? सर बीबीए था मेरा, उसमें सर 61 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, लेट कब आपने किया? सर जून 2020। क्या 2020 में? क्या दिसंबर था कि जून था? जून में, ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए कि ये फिजिकल एजुकेशन का क्या यूटिलाइजेशन है शिक्षा?
भाई हमारे यहाँ बीएड है, फिजिकल एजुकेशन का क्या यूटिलाइजेशन है शिक्षा? सर फिजिकल एजुकेशन का यूटिलाइजेशन है कि पर्सन अपने डेली वर्कआउट को, डेली उसका जो भी वर्क है उसको करने के लिए उसे फिजिकली फिट होने की आवश्यकता होती है। अगर वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ेगा तो उसे पता रहेगा कि हमें फिट कैसे होना है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज हैं। अरे ठीक है, इसमें बीएड में को करिकुलर एक्टिविटीज तो कराना होगा, तो फिजिकल एजुकेशन की तो जरूरत पड़ेगी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका जो फिजिकल एजुकेशन है वो है फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन के रेलेवेंसी विषय के रूप में इसकी क्या अपना स्थान है, क्या स्थान है फिजिकल एजुकेशन का? सर विषय के रूप में हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि आप इस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं, और उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट आने के लिए मोटिवेट करेंगे, स्पोर्ट्स खिलाने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये फिजिकल एजुकेशन आप किस यूनिवर्सिटी से आपने लिया, ये बीपीएड एमपीएड की डिग्री? सर बीपीएड है मेरा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एमपी रीवा। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा। और एमपीएड? एमपीएड सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास बिलासपुर। घासीराम बिलासपुर। यस सर, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, ये आप अवधेश सिंह में किए तो वहाँ एक एजुकेशन में टीचर प्रोफेसर जय सिंह होंगे, आप जानते हैं अवधेश सिंह यूनिवर्सिटी में? नहीं सर मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे सर। अरे वो डिपार्टमेंट आप एजुकेशन के प्रोफेसर और हेड और डीन है सब, प्रोफेसर जय सिंह। सर हमारे वहाँ एक मैडम शर्मा है, एक वो है। जी सर एचओडी होंगे। और घासीराम में तो एक मिश्रा है, वहाँ लड़का तो है सुजीत मिश्रा, एजुकेशन में, जानते हैं? घासीराम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सुजीत मिश्रा, डॉक्टर सुजीत मिश्रा। अंडर में आता था हम लोग का सर, आर्ट्स के अंडर में आता था। नहीं सेंट्रल घासीराम में ही वो है, घासीराम यूनिवर्सिटी में ही एजुकेशन में है सुजीत मिश्रा। आप वहाँ तो पढ़े होंगे, 2 साल रहे होंगे, डिपार्टमेंट तो जानते होंगे। बट सर हमारा कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के अंडर में था सर। अच्छा, कैंपस तो एक ही होगा घासीराम का? तो एक होगा, बट उनसे इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं सर। ठीक है मैडम, आप लोग पूछिए, आप लोग देखिए। मैडम आप लोग पूछिए इनसे, फिजिकल एजुकेशन क्या है? हेलो रश्मि मैडम। हाँ जी आ रही हूँ। हेलो, इनसे पूछिए। हाँ, आपका फिजिकल एजुकेशन में है, बीपीएड एमपीएड है? हाँ, और नेट कब किया है आपने? अभी किया रिसेंटली? मैम जून 2020। अच्छा 2020। यस मैम। तो बीएड में बीपीएड में आपका क्या विषय रहे थे, जरा बताइए। मैम बीपीएड में एनाटॉमी, रिसर्च, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री में। एनाटॉमी से क्या समझते हैं आप? मैम एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ, सॉरी मैम, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। हाँ ठीक है। भारत में ऐसे योगाचारी का नाम बताइए जो इस समय बहुत योग के बारे में बहुत चर्चित हो। योग के बारे में तो बाबा रामदेव योग के बारे में बहुत चर्चित हो जी। कौन? सर बाबा रामदेव। सर रामदेव, बाबा रामदेव। कोई आसन उनका जानते हैं? मैंने उनका कोई जानते हैं कि जो बहुत अच्छा कराते हो? सर अब बाबा रामदेव तो सभी आसन बाबा रामदेव सर सभी आसन अच्छे करते हैं वो तो। अच्छा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पर्सन को मैडम भेजें, इनको नेक्स्ट अनुपमा पूछेंगी कुछ इनसे पूछेंगे। नेक्स्ट को बुला लीजिए सर। नेक्स्ट को बुला लीजिए। हाँ नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट को भेजो।
अभी कितने कैंडिडेट और हैं सर? एक और हाँ मैडम, अपना नाम बताइए, शुभ नाम। मेरा नाम उषा भारती है। क्या नाम है? कौन भारती? मिशा? उषा भारती। मिशा भारती, ठीक। क्वालिफिकेशन बताइए। उषा उषा भारती। USHA। अच्छा, उषा भारती, ठीक है। उषा, ठीक है। आप क्वालिफिकेशन बताइए अपना। मेरा फिजिक्स से PG है, MSc, और MAd है पटना यूनिवर्सिटी से। एमए किस विषय में है, पहले ये बताइए। उषा, एमए किस विषय में है? MA मेरा है फिजिक्स से, MSc। किसमें? MSc फिजिक्स से। अच्छा, एमएससी फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स है। और इसमें परसेंटेज क्या है एमएससी में? 68%। हाँ, एमएससी का परसेंटेज बताइए मैडम। 68%, 68। अच्छा। और बीएड एमएड कहाँ से किए हैं आप? बीएड किए हैं AAU पटना से, आर्यभट्ट और? ज्ञान कहाँ से? ज्ञान यूनिवर्सिटी पटना से मेरा बीएड है, और MAd मेरा पटना यूनिवर्सिटी से है। पटना कहाँ से, कॉलेज से कि यूनिवर्सिटी से? कॉलेज से है। कॉलेज से है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, हाँ, AKU के अंतर्गत माँ आर्यन देवी बीएड कॉलेज है, वहाँ से मेरा बीएड है। और पटना यूनिवर्सिटी किस सन में आपने किया बीएड एमएड? बीएड एमएड किस सन में किया? बीएड मेरा 2013 का है, और MAd मेरा 14-15 सेशन का था, उसका रिजल्ट 16 में आया। अच्छा, 13 और 16 जी। बीएड का परसेंटेज क्या है, एमएड का परसेंटेज क्या है? बीएड का परसेंटेज 81%, और MAd का परसेंटेज 73 पॉइंट समथिंग। अच्छा, टीचिंग मेथड आपका क्या है? टीचिंग मेथड मेरा मैथ और फिजिकल साइंस। कौन विषय है? मैथ और फिजिकल साइंस। अच्छा, मैथ और फिजिकल साइंस। जी। फिजिकल साइंस, मैथ के एमएससी। अच्छा, एमएससी तो आप फिजिक्स में है। एमएससी तो आप फिजिक्स में है। जी। ये मैथ आप पढ़िए ग्रेजुएशन में, A+B का होल क्यूब बराबर कितने के होगा? A+B का होल क्यूब, AQ + BQ + 3AB। खोलेंगे तो कैसे आएगा? A+B का होल क्यूब बराबर कितने की? AQ + BQ + 3AB + A+B। कहीं से देख के बता रही। कहीं से देख के बता अच्छा, रही है। एक मिनट। A स्क्वायर -B स्क्वायर, उधर मत देखिए। ये A स्क्वायर -B स्क्वायर को हम कैसे उसको विस्तार में लिख सकते हैं? ये स्क्वायर -B स्क्वायर, हाँ, ब्रैकेट में A-B। हाँ, वेरी गुड, सही है। कहीं देख रही है क्या नई जानकारी? नहीं, पेपर पे ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फिजिकल साइंस के लिए। नहीं, ठीक है बेटा, तुम्हें जानकारी अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। जबकि ये फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान के लिए शिक्षण, कौन सी शिक्षण के लिए अच्छी पड़ेगी? डेमोन्स्ट्रेशन है। भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या आपके नॉलेज में है कि कौन सी अच्छी विधि है? इंडक्टिव विधि मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन सब मेथड से हम बच्चों अच्छे से पढ़ा सकते हैं। चलिए, मैं पूछूं डॉक्टर साहब? हाँ, पूछिए मैडम, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, MSc फिजिक्स, तो इसमें तुम्हारा ऑप्शनल पेपर क्या था? ऑप्शनल पेपर इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या चीज था बताओ? हाँ,
फिजिक्स में होगा ना कोई? नहीं यार, चलो अच्छा। पाइथागोरस थ्योरम फिजिक्स किसे में कहते हैं? पेपर क्या था? पेपर बताओ फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर ये मॉडर्न फिजिक्स था, मैकेनिकल फिजिक्स था, टोटल पेपर याद नहीं है। अरे एमए की हो कितना दिन हो गया, याद क्यों नहीं रहेगा? विषय क्यों, पेपर नहीं क्यों याद रहे? सर बताओ, हम तो हाई स्कूल में जो पढ़े हैं, कहो तो अभी बता दे पेपर का। हाई स्कूल मुझे भी अभी याद है, हिंदी इंग्लिश नहीं तो एमएससी का तो एमएससी तो और आसान है। एमएससी तो और आसान है। इसके बाद हाँ, तुम अच्छे स्कॉलर लग रहे हो, तो मैंने कहा कि पूछा जाए कि भाई अच्छे स्कॉलर को अपना विषय तक, पेपर तक याद नहीं है। कहीं एमएससी ऐसा तो नहीं है कि एमएससी की ही नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, किए हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है। वैसे आप बहुत अच्छा, आपका एकेडमिक करियर है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, जरा ये बता दीजिए। एमएड में क्या आपका स्पेशलाइजेशन था मैडम? एमएड में स्पेशलाइजेशन क्या था? स्पेशल एजुकेशन था, स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, विशिष्ट शिक्षा। जी। एक बात ये बताइए कि विशिष्ट शिक्षा आपने किया है, मान लीजिए कि हमें बहरों को पढ़ाना है, बहरों को शिक्षा देना है। बहरे लोग हैं ना, गूंगे और बहरे हैं, तो उनको कैसे हम पढ़ाएंगे? उनको डीफ एंड डम्ब है, तो उनको मान लीजिए हमें पढ़ाना, तो कैसे पढ़ाएंगे? उनकी अलग पढ़ाने की विधि होती है, सांकेतिक विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मान लीजिए हमें टीवी स्क्रीन से पढ़ाना है डीफ एंड डम्ब को, तो क्या करें? फिर से बोले सर। गूंगे और बहरे को मान लीजिए हमें टीवी से पढ़ाना है, टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के, तो हम उसको क्या करेंगे अच्छे से आसानी से समझ जाए? और अंधे को अगर पढ़ाना है तो टीवी से कैसे करेंगे? अंधे को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, अरे वो तो ब्रेल लिपि है, लेकिन मान लीजिए ब्रेल लिपि की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ जनरल टीवी है, हम टीवी से अगर हमको पढ़ाना है अंधे को, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? उसका कीपैड जो अरे उसका साउंड खोल देंगे और फिगर बंद कर देंगे। हाँ, और उसका कीपैड जो है ना, छूंगे और स्पर्श करके और महसूस करके वो पहचान ले कि उसको बताओ कैसे विशिष्ट एजुकेशन की हो, विशिष्ट शिक्षा कैसे प्राप्त की हो, समझ नहीं आता। अच्छा, एक बात और बताओ, विकलांगता कितना % है? अगर डैमेज हो अंग तो विकलांगता मानते हैं? 32%। कितने % डैमेज हो? 32%। कितना? 32% विकलांग होते। गलत है। किसी विकलांग को पहचानने के लिए कितने % उसे अंग का काम नहीं करे, डैमेज हो, तो हम मानेंगे। विशिष्ट एजुकेशन पे की हो अभी तक, ये भी जो है। अच्छा, एक बात और बताओ, पटना शहर में विशिष्ट एजुकेशन से रिलेटेड गूंगे बहरों का स्कूल है कोई? हाँ है, कुम्हरार में। कौन सा है? किस मोहल्ले में है? कहाँ पर है? कुम्हरार में ही है, पंचशील विद्यालय, उसमें विकलांग लोगों को पढ़ाने की सुविधा दी जाती है। अच्छा, उसमें विकलांगता का एजुकेशन है, विशिष्ट एजुकेशन पे। जी। चलिए मैडम, आप पूछिए, देखिए। ठीक है मैडम, आप पूछिए कुछ इसे। कुछ पूछिए इनसे, नहीं तो इनको दूसरे को बताया जाए। आप अनुपमा जी पूछिए इससे कुछ। हाँ, ये स्पेशल एजुकेशन इनका स्पेशलाइजेशन है मैडम। स्पेशलाइजेशन इनका विशिष्ट एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट को बुला लेते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट। धन्यवाद सर। चलो ठीक है बेटा, ओके। दूसरे को भेजो। नेक्स्ट को। नाम बताओ बेटा अपना। नाम बताइए। प्रदीप कुमार सर। अश्वनी कुमार जी। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपके क्या है? BA एमएड और नेट। बी नेट और एमए पीजी भी है। और पीजी भी है। नेट।
और एमए किस सब्जेक्ट में? एमए एमएससी का नाम क्या है? हिस्ट्री में। हाँ है सर, इतिहास। हिस्ट्री में? नहीं सर, इतिहास। हिस्ट्री में है कि हिंदी है? इतिहास हिस्ट्री में, ठीक है। बीएड में क्या परसेंटेज है? एमएड में क्या परसेंटेज है? एमए का भी बता दो। बीएड में 78.50, एमएड में 73.37 समथिंग है जी, और एमए में 57 पॉइंट समथिंग याद नहीं आ रहा, 56 या 36। अच्छा ठीक है, ओके। और ये बताओ कि नेट आपने किस साल किया? 2019 क्या दिसंबर है कि? दिसंबर है सर। जून है? दिसंबर में। बीएड एमएड आपने कहाँ से किया? इस यूनिवर्सिटी से? सर वो पटना यूनिवर्सिटी से मेरा। पटना यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज से किया है कि प्रॉपर से? पटना यूनिवर्सिटी में बीएड जो है पटना ट्रेनिंग कॉलेज से किया है, और एमएड जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वहाँ से किया है एमएड। कहाँ से? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से एमएड है, और पटना ट्रेनिंग कॉलेज से मेरा बीएड है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहाँ, कौन सा कॉलेज? सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कॉलेज का नाम ही है हमारा एमएड। तो ये क्या कॉलेज का नाम ही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन? जी सर, हमारे कॉलेज का नाम है। किस जगह पर है ये? सर पटना ट्रेनिंग। किस जगह पर है ये? पटना ट्रेनिंग कॉलेज और डिपार्टमेंट एजुकेशन एक ही जगह है, और ये हमारे खैतान मार्केट गांधी मैदान के समीप है। अच्छा, और बीएड वाला? बीएड वाला भी वही है, दोनों ही बगल में। बीएड कहाँ से? बीएड भी अगल बगल दोनों है बीएड? हाँ ठीक है, बगल में है। अच्छा। जब आप किए थे तो वहाँ एचओडी कौन था? एमएड जब किए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग में? वसे जफर, डॉक्टर वसे जफर। एचओडी कौन था? डॉक्टर वसे जफर। वसे जफर। अच्छा। ये नेट का फुल फॉर्म क्या होगा? नेट आपने 2019 में किया, नेट का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वेरी गुड। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचिंग मेथड क्या था आपका? हमारा हिस्ट्री और सिविक्स। हिस्ट्री और सिविक्स। जी सर। हिस्ट्री और सिविक्स, ये तो दोनों सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। हाँ सर, सोशल साइंस से ही। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व वो तत्व होता है जो हमें राज्य को ये निर्देश देता है कि ये आपका कर्तव्य है, आप ये कार्य जनता के लिए करें और जनता के हक में करें। अरे ये संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल संवैधानिक चीजें हैं। संविधान के वो जो बताए गए हैं 10 कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो नीति निर्देशक हैं। अपने आप मन से नहीं बताया करो। एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होने चाहिए? सिविक्स आपने पढ़ा है नहीं? जी सर। एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होने चाहिए? वो देश के संविधान के प्रति वो क्या करे कि उसमें विचार रखे और उसके आदर्शों को माने। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करे, देश के संविधान का सम्मान करे। यहाँ के सर्वोच्च जो हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे विधायिका है, प्रशासनिक इकाई है, उन सब के प्रति उसके कर्तव्य का निर्वहन करें। और आप जो है कि उसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए कि आप भारत के संविधान के नागरिक तभी हो सकते हैं कि जो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इस तरह के कुछ। एमएड में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? एमएड में स्पेशलाइजेशन क्या था? सर एमएड में हमारा स्पेशलाइजेशन जो था वो इन्वायरमेंटल स्टडीज था, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल स्टडी? जी सर। और दूसरा तो नहीं था सर। दूसरा क्या था? ऑप्शनल एक ही था सर। मेजर माइनर। आप ऑप्शनल एक ही था? जी सर। अच्छा, इस समय जो पटना में आप पढ़े हैं, पटना का जो पोल्यूशन का स्केल है, पीएच का मान कितना है वहाँ? अरे उसका जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? अलग रहता है ना जल का, वाटर पोल्यूशन की। सर वो याद नहीं सर। वाटर पोल्यूशन के लिए आप इन्वायरमेंटल स्टडी का पढ़े हैं ना? जी सर। अच्छा, वहाँ का पोल्यूशन का क्या रेशियो है इस समय? जैसे दिल्ली का बहुत अधिक है, पटना का क्या है?
पटना से है दिल्ली और इंदौर के, दिल्ली के बाद पटना का नाम आ रहा है सर अभी भारत में। पोल्यूशन स्तर बहुत खराब है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो है जो भी जागरूकता है, पर्यावरण संबंधी जो कार्य हैं वो नहीं हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा कार्य हो रहा है, उसके इतने डेसिबल के बाद, इतने डेसिबल के बाद नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। आवाज को हम सहन नहीं कर सकते कितने डेसिबल के बाद। डेसिबल की पॉइंट है ना कि कितने पॉइंट के बाद वह नॉइज पोल्यूशन में बदल जाता है। 90 के बाद नहीं, गलत है। बोलो, आप लोग पढ़ते रहिए। गलत है। आप मैडम आप पूछिए इनसे कुछ, आप पूछिए। अनुपमा जी, रश्मि गोरे आप पूछ इनको। अनुपमा, रश्मि गोरे, आप लोग पूछ लो। सर का अभी बेटा मेथोडोलॉजी कितने क्या लोग रह है? गए हैं? बस सर हो गया सर, ग्रुप बस चेंजिंग मुझे करा बताइए। दें, मतलब ये बोल रहा हूँ सर। हिस्ट्री सिविक्स था। कितने हैं? बस अभी अंतिम है आप? अच्छा अच्छा, ठीक। ग्रुप सर ग्रुप करा दे रहे हैं। बताइए मैडम, कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। आप लोग सब लोग खड़े ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग आ जाए। नहीं याद है मैडम। अन्वेषण विधि। ऐसे खींचो, देखो लोग भी आ जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ऐसे लाइव ना, वो भी नहीं आता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैडम आप देखिए, कुछ इनसे पूछना चाहती है, कुछ जानना चाहती है। रश्मि मैडम कुछ आगे आओ, आगे आओ। समझ नहीं आ रहा है। जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग पूछा तो इनको आते ही नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि आपको जानते हैं आप? मस्तिष्क मंथन विधि, बीएड में कोई भी एक विधि के ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क मंथन। बताओ, कुछ जानते हो? नहीं पता। मस्तिष्क कोई एक विधि बताओ। अच्छा चलो, कहीं पढ़ा रहे हो बेटा? आप कहीं पढ़ा रहे हैं इस समय? कहीं पढ़ा रहे हैं? पटना से इधर आ रहे हैं, बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत कम पैसे मिलेंगे, इतना ज्यादा पैसे वहन कर पाओगे? सर जहाँ जॉब मिलेगा रहना ही पड़ेगा। ठीक है मैडम, इनको जाने दें आप। ठीक है बेटा, थैंक यू। जाने दीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अब सबका हो गया ना? जी सर। अब बंद करें सबका? ओके सर 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 ओके मैडम, ठीक। अरे सर जी, ठीक है मैडम, नमस्कार। ओके, हेलो। हाँ हाँ बताइए। सर डॉक्टर साहब रुक जाइए, डॉक्टर साहब। सर अच्छा अच्छा, रुको। सर ये कह रहा हूँ सर, ये हम 13 लोगों की सर संस्कृति आख्या सर बना करके मेल पे आपको भेज दें कि सर वहाँ घर पे आके दस्तखत करा ले जाए ओरिजिनल पे। कितने कितने लोग टोटल थे? 13 लोगों का सर चयन किया आपने, 13 लोगों का सर। 13 लोगों का किया है। आप पूरा सिस्टमेटिक मार्कशीट वगैरह लगा करके तब बाकायदे प्रिपेयर कर करके तब दस्तखत आप वहाँ बाबू को दिखा लीजिएगा। बाबू को भी तो वहाँ चेक करना है। तो बाबू जब चेक कर लेगा तब हम लोगों के पास लाइएगा। हाँ ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। हाँ, बाबू पहले वेरीफाई कर लेगा, तब उसके बाद हम लोगों के पास लाइएगा। फिर हम देख लेंगे कौन है, कैसे है, जो बताए हैं ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा, वीसी नामनी तो उस समय वीसी नामनी आपके लिस्ट में कौन है? रश्मि गोरे मैडम? जी जी, डॉक्टर रश्मि गोरे जी हैं और डॉक्टर अनुपमा यादव जी हैं सर। और सर अच्छा, अनुपमा यादव ये वीसी नामनी में? जी सर, जी सर, जी सर। ये दोनों वीसी नामनी में है, तो आप तो बगल में ही है, वहीं दिखा दीजिएगा। और मैडम को दिखा दीजिएगा, एक्सपर्ट में है तो फिर दस्तखत हो जाएगी। पहले पूरा आप विधिवत बना लीजिए सब सेट, और तब वो लिखना उखना रहेगा, लिख लीजिए, बाबू को दिखा लीजिए, हम लोगों को दस्तखत कराने के लिए ले आइएगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों को सर, साक्षात्कार संपन्न कराने के लिए। बाबू को दिखा दीजिएगा प्रॉपर वे में। बिल्कुल, तो वो सब देख लेंगे, मार्कशीट, डिग्री और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देख लेंगे, एनओसी देख लेंगे अगर कोई कहीं पढ़ा रहा होगा। तब आप बना करके उन दोनों को, वो दोनों तो वही लोकल है, दिखा दीजिएगा रश्मि गोरे से और अनुपमा से। तो उसके बाद हम लोगों के पास आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप ठीक है को सर साक्षात्कार संपन्न कराने के लिए। ओके मैडम, नमस्कार। नमस्कार। ठीक मैडम, प्रणाम मैडम। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। रश्मि मैडम को प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम, खुश ठीक रहिए। मैडम, ठीक। अच्छा, कागज सब ठीक। प्रॉपर बना लीजिएगा और एक बार चेक करा के जी मैम, तब जी। साइन करा के तब हमारे पास आइएगा। जी मैम, जी मैम, ठीक है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। ओके ओके। एक मैडम, प्रणाम मैडम। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक।